जो लेटेस्ट डिस्कवरीज हैं वो ये कहती हैं कि इंटेलिजेंट होना इतनी अच्छी बात नहीं है, दरअसल वाइज होना अच्छी बात है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं वो ये है कि अगर एक सिग्नल बंद है और वहाँ पर हम मोटरसाइकिल पर खड़े हैं तो हमारा जो इंटेलिजेंट होना है वो ये कहेगा कि मैं यहाँ साइड से बाइक निकाल कर सिग्नल को ब्रेक करके निकल जाऊँ, मगर जो हमारा वाइज होना है वो ये कहेगा कि नहीं, मैंने सिग्नल को ब्रेक नहीं करना। तो बच्चों में ये डेवलप करना कि वो वाइज हों ये ज़्यादा ज़रूरी है। और करियर काउंसलिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मेरा एक दोस्त था जो कि क्रिकेटर बनना चाहता था। उसने 3 इडियट्स मूवी देखी और वो चला गया अपने पेरेंट्स के पास। उसने कहा कि मैंने 3 इडियट्स मूवी देखी है और मुझे अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, तो मैं मेडिकल नहीं कर सकता, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि ये बातें मूवीज़ में अच्छी लगती हैं, वो जो 3 लोग थे वो सारे डफर्स थे, इसलिए तो उस मूवी का नाम 3 इडियट्स रखा गया था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम अब जाओ अपने कमरे में और जाकर पढ़ो और आइंदा मेरे से इस टॉपिक पे बात मत करना। और आज मेरा वो दोस्त एक सीवियर डिप्रेशन में है क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है मेडिकल में। और मैं अक्सर कहा करता हूँ लोगों को जो मेरे से करियर एडवाइस लेते हैं, मैं उन्हें 3R फार्मूला देता हूँ। और वो 3R फार्मूला क्या है? जो पहला R है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का R, यानी हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हमें बिहेव रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए। अक्सर जो बच्चे होते हैं जब वो रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं करते हो तब ही उनके पेरेंट्स उन पर मर्जी को इम्पोज करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ तो बहुत से बच्चे लेट उठते हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें कह रहे होते हैं कि आपने 8 बजे उठना है, मगर वो 10 बजे उठ रहे होते हैं। तो अगर आप उन्हें कहें कि आपने 8 बजे उठना है तो वो नहीं उठते। और इसको आप डील कैसे कर सकते हैं? बच्चे सबसे पहले 8 बजे उठना स्टार्ट कर दें, प्रोएक्टिव हो सकते हैं वो, और वर्क इन हैंड को वो बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड R जो है वो है रिसर्च का R, यानी जब भी आपने अपने पेरेंट्स से बात करनी है अपने करियर के हवाले से, उन्हें कन्विंस करने की बात करनी है, तो आप एक प्रॉपर रिसर्च करके अपने पेरेंट्स के पास जाएं। अगर आप वैसे ही जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं मानेंगे। आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए उस करियर को परस्यू करने के लिए, और कोई भी ऐसा फैमिली मेम्बर जो कि पहले उस करियर में मौजूद है, आप उसकी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी रिलेटिव की एग्जाम्पल देंगे तो वो हमारे पेरेंट्स को ईजिली कन्विंस कर सकेंगे।